जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय और सम्मानित साथियों, माताएं एवं बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय नंदकिशोर सिंह जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर अपने उद्गार, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक संजय सिंह और उनके परिवार को, जिन्होंने अपने पूर्वजों के इस यादगार बनाने के लिए जो आयोजन किया है। जो समाज, जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों का इतिहास भुला देती हैं, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं होती, वह अपना उत्थान कभी नहीं कर सकती। इसलिए मैं पुनः भाई संजय सिंह साहब को और उनके परिवार को मैं बहुत गहरे हृदय से और हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में एक शिक्षक के रूप में, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है आपके बारे में, जिन्होंने एक शिक्षक के रूप में एक बहुत समाज को अच्छी शिक्षा देने का काम किया। और शिक्षा ही ऐसी चीज है, शिक्षा ही एक ऐसी सोपान है जिसके माध्यम से हम समाज को विकसित और उन्नत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उनको जिनकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परिवार को धन्यवाद देते हैं। और यश जी अभी हमको सुना रहे थे, कविताएं सुना रहे थे। बाकी सबको एक दूसरे को हम लोग जानते हैं और सब लोग हमारे हृदय में हैं। अगर हम नाम लेंगे तो आप लोग मेरे हृदय से बाहर हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय में ही आप लोग रहें। इस नाते मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता। सभी लोग हमारे पूज्य हैं। मैं यही बापू स्मारक इंटर कॉलेज दरगाह में पढ़ाता हूँ और साहित्य से अभिरुचि है। कई तरह की कविताएं मैं भी लिखता हूँ। और लखनऊ से एक मैगजीन प्रकाशित होती है कलश्री, जिसमें भारत डोगरा जैसे राइटर लिखते हैं, जगदीश गांधी लिखते हैं, तो उसका मैं उप संपादक हूँ। तो इस लेखन से हमारा जुड़ाव रहा है। चलिए, लेकिन सबसे पहले तो मैं इस परिवार को और श्री अशोक सिंह जी को और इसी नाते मैं संजय सिंह जी को और अशोक सिंह जी को, इस परिवार को बधाई देना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि परिवार में मां से बेहतरीन कोई हीरोइन नहीं है, मां से बड़ी कोई नायिका नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो त्याग है, माता पूरा थाली में बच्चों की जूठी थाली से 2-4 चावल के दाने चबा करके पानी पी करके अपनी भूख मिटा लेती है। ये हिंदुस्तानी मां कर पाती है, दूसरा कोई नहीं कर पाता। आप दुनिया के किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में जाइएगा, ये नहीं मिलेगा। और आज के दौर में आज आदरणीय राकेश सिंह जी ये विज्ञापन तय कर रहा है। इस नाते भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। चुनौती है आज हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, ये टीवी चैनल के विज्ञापन तय कर रहे हैं। 1000 चैनल तय कर रहे हैं, हम आप नहीं तय कर रहे हैं। अब छोटी सी बात है, आप घर में देखिए, आपके घर कोई रिश्तेदार आता है तो कहते हैं जरा बेटा ठंडा लेते आओ, तो वो ठंडा का मतलब वो समझ जाता है कि कोका कोला लाना है या कोई थम्सअप लाना है, ये चीज उसके दिमाग में घर कर गई। तो ये बड़ी चुनौती है आज के दौर में कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को बचाने की चुनौती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये चुनौती देने का काम किया। और पिता, सही बात है, आप देखिए उस नई पीढ़ी के लड़के अपने बाप में अपने नायक को नहीं तलाश पाते। और ब्रांडेड जूता चाहिए, एडिडास का जूता चाहिए, वुडलैंड का जूता चाहिए, कीलेस का जींस चाहिए। सारी अपना जीपीएफ तोड़वा करके न जाने कहां कहां से मित्रों से कर्जा लेकर के उसकी सारी मुरादें, उसकी ब्रांडेड मुरादें भी पूरी करता है। लेकिन वो नालायक लड़के उस पिता में अपने को नायक नहीं ढूंढ पाते हैं। 1000 चैनलों में आमिर खान और शाहरुख खान में अपने नायक हैं। तो आपने सच्चे नायकों को याद किया है। आप एक शिक्षक रहे हैं और एक चीज के लिए हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए, सबसे पूरा समाज आवारा और बच्चा लगता है। तो एक साहित्यकार अपने स्वस्थ सृजन द्वारा, अपनी स्वस्थ रचनाओं द्वारा, अपनी कृतियों द्वारा मानसिक कुपोषण को दूर करने का काम करता है। और हम सब लोग
सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग उस अभियान का एक हिस्सा हैं कि एक स्वस्थ समाज बने, और उसके लिए मानसिक कुपोषण से मुक्ति जरूरी है। तो उस मानसिक कुपोषण से मुक्ति के अभियान के हम लोग एक तरीके से सौभाग्यशाली है कि हम उसके सहभागी। और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा देशज शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक सुजोग शिक्षक क्या होता है? आप देखिए, एक माँ जिस बच्चे को जन्म देती है उसके लिए जान छिड़कती है, वो कलेजे का टुकड़ा होता है। तो ऐसे साहित्य रत्न जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और मुंशी प्रेमचंद ने तो ये लिखा है कि साहित्य जो होता है वह राजनीति के लिए एक मशाल का कार्य करती है। वो अग्रिम कतार में मशाल होती है जो दिशा देने का काम करती है। तो ऐसे मशाल पुरुष जो हमारे रहे हैं, इनको याद करके हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और क्योंकि बहुत सारे विद्वान वक्ता हैं, बोलना भी है, मैं अपनी बात बस इस नाते, इस तड़प के साथ, इस बेचैनी के साथ कि आइए हम साहित्यकारों का नमन करें और इनकी जो कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं, वो जन जन में फैलाएं। क्योंकि हमारा भी समाज अब संस्कृति का शिकार हो रहा है, इसके खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा। और जो अब संस्कृति परोसी जा रही है उसके विरुद्ध इन्हीं का नाम लेकर के, इनकी कृतियों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को मिटा सकते हैं और अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। अंत में ये कहते हुए कि न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षता कर रहे भारतीय संस्कृति का इतिहास लिखने वाले परम सम्माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान शारंगधर सिंह परिहार जी, आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपकी अनुमति से ही ये कार्य आगे बढ़ रहा है, और आपकी अनुमति से जितना समय होगा उतना बोलूंगा। इस कार्यक्रम में संचालन करने वाले सत्यदेव ग्रुप मनोज सिंह को तो सुनते हुए मुझे लग रहा था कि अब कहने को बचा ही क्या है। मुझे ये भी लग रहा था कि यदि इन्हें अवसर दिया जाए तो ऐसा और भी बहुत कुछ कह सकेंगे जिस व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश सबसे पहले कहाँ होता है? सुबेरा कहाँ होता है? सबसे पहले प्राक यानी पूर्व, ज्योतिष यानी प्रकाशित। सबसे पहले जहाँ प्रकाश होता है उसका नाम है प्राक ज्योतिष। वहां से जिसका संबंध है, जिसने वहां वागदान किया है, जिसका सूर्योदय ही प्राग ज्योतिषपुर में हुआ, जिसकी चेतना ही वहां खुली खिली, जिसने वहां के लोगों को न केवल शिक्षित किया, दीक्षित कर दिया, इस तरह से दीक्षित कर दिया कि 2-3 पीढ़ियों से शिक्षा पाकर लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। संजय जी इसके प्रत्यक्ष, दिनेश जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। मंदार सुन रहा है हमारी बात। जो शिव मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजित है, उस शिव के परम भक्त नंद किशोर जी की ये यात्रा है। बड़ा गौरव है मन में कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 40 साल प्राग ज्योतिषपुर में गुजारे, उसने उसके आधे 20 साल यहाँ लौट करके दिए हैं और सिंचित किया है। अपनी साधना में जो रमा है, आज वहाँ उस तीर्थ स्थल पर जाकर हमने धन्यता का अनुभव किया है। उस ऊर्जा ने हमें घेरा है, छुआ है, हम उसके वलय से वलयी हुए हैं, और वह हमारा दिन मंडल और सौर मंडल बनाएगा। उसके प्रभा मंडल में हम रह रहे हैं, इसलिए हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अंग्रेजी के कवि टी.बी. शेली ने कवियों के लिए कहा था, द पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कवि होते हैं वो दुनिया के अज्ञात विधायक हैं, विधान बनाने वाले हैं। मैं होता उस समय तो मैं भी चली आई यहाँ तक, उससे हम प्रकाशित हों और उद्दीप्त हों। इस देश के लिए कहा गया, बच्चों